वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर आपको करते हैं। आज हम लोगों ने जो हमारी गेस्ट बुलाई हैं उनके लिए बहुत सारी ईमेल्स भी आई, बहुत सारी कॉल्स भी आई। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपने चेहरे की रंगत को निखार सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके लिए गोरा रंग होना ज़रूरी नहीं है। फोकस ये करें कि आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो, बिल्कुल क्लियर हो और कोई उसके ऊपर स्पॉट्स ना हो। ये कॉम्प्लेक्स जो है कि जी हम गोरे हो जाएं और हम सबसे गोरे लगे, मेरा ख्याल है इसमें बहुत किरदार हमारी माओं का भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि जो सासें जाती हैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए, अपनी बहू को देखने के लिए, उनकी भी कोशिश होती है और कुछ हो ना हो गोरी ज़रूर होनी चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन से निकालें। और रंगत गोरी होने से कुछ नहीं होता। एक तो सीरत अच्छी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। हमने सोचा कि ये इतना ह्यूज टॉपिक है और मज़ीद मैं अपनी सहेलियों को इस हवाले से टिप्स देना चाहती थी कि किस तरह से आपकी स्किन स्मूथ और फ्रेश हो सकती है। तो हमने आज फिर मधु किया है हमारे साथ, हमारी बहुत ही प्यारी सी सहेली मिसेज़ नैयर ज़िक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा, वादा वफा हम लोगों ने जो करना था, वादा वफा हम ये करना चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इस हवाले से बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कर्टसी होती है ना, उसको बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी ने कोई फेवर किया है या कोई ऐसी चीज़ कर दी है, तो हम ये समझते हैं कि उस अगले बंदे का फ़र्ज़ है कि वो ये काम हमारे लिए करे, अगर वो नहीं भी उसका फ़र्ज़। तो अगर आपके लिए कोई ऐसी छोटी सी एफ़र्ट करता है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। कमिंग टू मिसेज़ नैयर ज़िक्रिया। अच्छा, पिछली दफ़ा जो हम लोगों ने शो किया उस हवाले से बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारी कॉल्स भी आ रही थी। तो हमने सोचा इसी को कंटिन्यू करते हैं और सहेलियों की ज़िंदगी को और आसान बनाते हैं, क्योंकि आप तो काम ये करती हैं कि घर की चीज़ों को लेके और उनसे मज़े मज़े की जो चीज़ें बन जाती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपटन बनाने के लिए जो है वो रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पास अगर टाइम है तो आप उपटन बनाएं, उसको बना के रख लें। ठीक है, आप मुझे उपटन बनाने का तरीका बताइए। हाँ जी, उपटन बनाने के लिए बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा क्रीम्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है। बकरी का ले लें या काऊ का, ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप, हाँ जी फ्रेश, तो आप भैंस का ले लें अगर आपके घर में आ रहा है अवेलेबल। लेकिन जो आपका दूध लेके आ रहा है आप उसको कह दें वो आपको गाय का या बकरी का दूध भी, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो भैंस के दूध के मुकाबले में ज़्यादा है। जो रेसिपी है उपटन के हवाले से, जो रंग गोरा भी करता है, रंग को साफ भी करता है, उस हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके लिए मेरी तमाम सहेलियां और उनके घर वाले अपने हाथों में एक पेपर और पेन पकड़ लें। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स और तरीका बताएंगे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उपटन का, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम जी, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम किया हमने। जो उपटन है, हाँ, उसके इंग्रेडिएंट्स और फिर उसका मेथड। 1 पाव चने की दाल लें, ठीक है। आधा किलो उसके अंदर जैसे बताया कि काऊ मिल्क या गॉट मिल्क ले लें। आधा किलो दूध उसके अंदर डाल के सारी रात भिगो दें, ठीक है। सुबह तक वो जितना दूध होगा, जो गोट मिल्क या जो आपने बताया गाय, अगर नहीं अवेलेबल आप भैंस का दूध, ठीक है, वो डाल के आपने रख दिया। आप रात सारी भिगो दें उसको, सुबह में वो दूध खुश्क हो चुका होगा, सारा दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो उस दाल को फिर अब धूप के अंदर सुखाने के लिए रख दें, ठीक है। शाम तक वो फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में हमने उसको भिगोया था, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उसका पाउडर बना लें, उसको ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बना लें और उसको जो है जिसमें हम आटा वगैरह छानते हैं उसके अंदर आप उसको छान लें, ठीक है, ताकि कोई अगर उसके मोटे ग्रेन्स हैं वो निकल जाएं, ठीक है। ये वाला आप बेसन का आटा, ये वाला आपने आम बेसन भी है लेकिन इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये ले लें। आधा किलो आपने, 1 पाव आपने चने की दाल ली, 1 टीस्पून आपने उसमें हल्दी डालनी है, ये अलग से, हाँ जी। ये आपने जब उसको छान लिया, उसके कोई भी अगर मोटे ग्रेन्स है वो आपने निकाल दिए, ठीक है। अब आपने उस दाल के अंदर वो जो 1 पाव दाल की मैंने आपको वो ग्राइंड होके फूल के वो तकरीबन ½ kg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 1 टीस्पून हमें हल्दी चाहिए, खुली हल्दी नहीं लेनी है, ठीक है। पैकेट्स के अंदर जो हल्दी आती है वो लेनी है, ताकि कोई एक आधा जर्रा भी उसके अंदर मिर्च का ना हो। खुली के अंदर ये डर होता है कि प्योर है भी या नहीं, या कोई मिर्च वगैरह का या दूसरी चीज कोई इसके अंदर ना हो।
1 टीस्पून उसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। वही दाल जो हम लोगों ने जो दूध डाल के रात रखी, उसको ग्राइंड किया और वो आपके पास आ गया। हाँ जी बिल्कुल। उसमें हमने कितनी हल्दी डाली? 1 टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून उसमें हमने हल्दी डाल दी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नौशादर या सुहागा। ठीक है, ये आम पंसारियों की दुकान से आम मिल जाता है। नौशादर और सुहागा की ये क्वालिटी है कि जो दाग जो छाइयाँ बहुत पुरानी है नहीं जा रही हैं, तो इसके इस्तेमाल के साथ वो वाले दाग भी चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। 1 टीस्पून आपने वो ले लिया। इसके बाद जिस तरह से अभी आजकल किन्नू का मौसम है, आप लोग किन्नू खाते हैं, उसके छिलके सुखा के रख लें और उसको आप काट लें। तो जिस तरह से हमने बेसन को ग्राइंड किया है और उसको छाना है, इसी तरह से आप या लीमू के छिलके सुखा लें या माल्टे के छिलके सुखा लें। ठीक है, उसको भी आप ग्राइंड करके 1 टेबल स्पून, हाँ जी, धूप में सुखा के 1 टेबल स्पून आपने उसका जो है वो पाउडर या लेमन या ऑरेंज पील्स का, ठीक है 1 टेबल स्पून आप ये वाला पाउडर डाल उसके अंदर। यानी कि ये वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। इस रेसिपी को और ज़्यादा आपने अच्छा बनाना है, जिस तरह से आप कह रही हैं कि आप जो खुद से यूज़ करती हैं या बनाती हैं। इसके अंदर मैं डालती हूँ, बहुत आम ये पौधा लगा हुआ है स्नोबर का, जिसके ऊपर फूल बड़े बड़े से फूल लगते हैं। इसके जो पत्ते हैं या इसकी टहनियाँ हैं, ये इनके अंदर भी वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग क्वालिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे शहतूत के पत्ते। अच्छा, हाँ जी, ये तो मलबरी लीफ एक्सट्रैक्ट, जितनी इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक्स आती हैं ब्राइटनिंग के लिए, इसके एसेंस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और हमारे तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा शहतूत लगा हुआ है, तो इसके पत्ते खुश्क करके वो भी डाल सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शनल है कि आप इस रेसिपी को और ज्यादा अगर बेटर मतलब अगर आप वो शहतूत के पत्ते किसी के पास अवेलेबल नहीं है, हाँ जी अवेलेबल नहीं है, तो वो ये ज़हन में ना रखें कि मैंने वो नहीं डाले तो ये मेरा जो उपटन है ये सही नहीं बनेगा, या मुझे सनोबर के पत्ते नहीं मिले हैं, मैंने वो नहीं डाले, तो मुझे एक्स्ट्रा है। अगर सनोबर के पत्ते या शहतूत के पत्ते नहीं मिलते तो उसका कोई ऑप्शन है? उसका ऑप्शन जो है वो ये है कि फिर आप ये ले लें, आजकल खरबूजा बहुत आया हुआ है, खरबूजे के छिलके हैं, इसके छिलके ड्राई करके अच्छा ये डालें। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको छिलके भी जाया नहीं होने दे रही मिसेज नैयर। छिलकों के अंदर ज्यादा जो है वो ड्राई होने के बाद मेडिसिन में यूज होती है, जितनी ये हकीम वगैरह है ये ज्यादा ड्राई इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपके फूल वगैरह काफी लगे हुए हैं, गुलाब के फूल ले लें, गेंदे के ले लें, रोजमेरी के ले लें, कोई भी आप फ्लावर्स लेके ड्राई करके इनका भी आप 1 टेबल स्पून पाउडर इसका भी डाल सकती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें थोड़ा ऑप्शनल हो जाती हैं, लेकिन जो 4 या 5 चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, इनके साथ ही उनको परफेक्ट रिजल्ट अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और आपका उपटन तैयार है। आप डिब्बे में बना के आप इसको रख लें, ये आपका उपटन रेडी हो जाएगा। आप रात में फारिग हैं, आप दिन में फारिग हैं, 1 टेबल स्पून ये लें, इसको आप दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे, इसको पानी में मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि जितनी हर्ब्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए, उनके जूसेस जो है वो बाहर आ जाए। तो इसको आप एज अ मास्क फेस के ऊपर लगाएं, 5 से 7 मिनट ये लगा रहे। क्या डाल के हम पानी डाल दूध या रोज वाटर डाल लें, ज्यादा बेहतर नहीं है कुछ तो पानी डाल लें। ठीक है, तो इसको 5 से 7 मिनट लगा रहने दें, फिर सॉफ्टली मसाज करके इसको वॉश कर। यही जो आपका हाँ जी, ये कंप्लीट फेशियल का काम करेगा, ये क्लींजिंग भी करेगा, स्किन को नरिशमेंट भी देगा, और जब हम सॉफ्टली इसको मसाज करेंगे एक्सफोलिएट भी करेगा, डेड स्किन को, डेड सेल्स को भी रिमूव करेगा, और सॉफ्टली इसको रिमूव करके इसको 5 से 7 मिनट थोड़ा सा स्किन को ड्राई होने दें। वो बिल्कुल मास्क जिस तरह से लगाते हैं और स्किन टाइट हो जाती है, तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, देन आप इसको वॉश कर दें। ये कंप्लीट हर्बल फेशियल है। बहुत अच्छा। देखिए आपने सोचा कि घर की चीज़ों से किस तरह से आप ये उपटन बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सस्ता ये है। मेरी तमाम सहेलियां जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी कोशिश ये है कि वो चीज़ें जो घर में आपके अवेलेबल होती हैं, वो भी पैसों की आती हैं वैसे, मगर जो अवेलेबल होती है उन्हीं से कोई ऐसी चीज़ें जो हैं आप बनाएं जो कि बहुत सेफ़ भी होती हैं। तो मिसेस ज़िक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। एक वो सोप भी था, मगर सोप जो है वो एक मेरे ख्याल एक वक्त पे हम एक चीज़ बताएं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट टाइम आपको सोप बनाना एक्ने के लिए, वाइटनिंग सोप आजकल बहुत, और एक्ने के लिए गर्मी दाने हो जाते हैं जिस्म पे, चेहरे पे, तो उसके लिए सोप्स इंशाल्लाह। ठीक, चलें जी, इस हवाले से अगले जब ये आएंगी जब भी इंशाल्लाह, तो तब हम उस हवाले से बात करेंगे। सोप बनाना सिखाएंगे घर की ही चीज़ों से इंशाल्लाह। अब ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर सवाल मैं रिपीट कर दूं, ब्राइट वॉशिंग पाउडर में स्टेन मैग्नेट्स क्या पावर है? स्टेन मैग्नेट्स क्या करते हैं?
नंबर 1 ऑप्शन इज दाग हटाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज रंग निखारते हैं, एंड ऑप्शन नंबर 3 खुशबू देते हैं। सही ऑप्शन चूज कीजिए और हमें 2886 पर लिखकर भेज दीजिए। उसका तरीका ये है कि JSK आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस देख के राइट ऑप्शन लिखनी है और उसके बाद आपने हमें भेज देना है 2886 पर। वेरी सिंपल एंड इजी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पहली कॉल आएगी उनको हम जो मिसेस नैयर के जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो हम आपको गिफ्ट करेंगे। अब देखते हैं कौन लकी विनर होते हैं। अगर कोई साहब का फोन आ गया तो उनकी बेगम को दे देंगे। चलो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है हमारे एक बहुत ही हैंडसम हंक ऑफ दिस इंडस्ट्री, उनसे मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें।